अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज एक रेगुलर व्लॉग नहीं है। वैसे तो मैं रेगुलर व्लॉग बनाता हूँ अपने बच्चों के साथ। आप सबको पता ही होगा कि मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं मेरे साथ अपनी स्टोरीज़ को शेयर करते हैं। तो इसी तरह एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर अपनी पूरी स्टोरी मेरे साथ शेयर की है। तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये स्टोरी सुनने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो गाइस, ये स्टोरी है मुनीब की। मुनीब एक बहुत ही अच्छा, शरीफ, ख़ानदानी लड़का था। मुनीब का ताल्लुक एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से था। उस लड़के में कोई बुरी आदत नहीं थी, ना सिगरेट, ना शराब, किसी किस्म की कोई बुरी आदत नहीं थी उस लड़के के अंदर। मुनीब जब स्कूल में था तो टॉप 3 बच्चों में आता था। पढ़ाई में मुनीब बहुत अच्छा था। इसी तरह स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मुनीब टॉप के स्टूडेंट्स में होता था। मुनीब का सोशल सर्कल भी बड़ा छोटा सा था और मुनीब शुरू से ही एक फैमिली ओरिएंटेड बच्चा था। और बाद में जब कॉलेज में गया तब भी उसकी सोशल लाइफ बड़ी लिमिटेड थी और यूनिवर्सिटी में भी उसकी सोशल लाइफ बड़ी ही लिमिटेड थी। वो जब स्कूल जाता था, कॉलेज जाता था, यूनिवर्सिटी जाता था, उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे होता था, अपनी पढ़ाई पे होता था। उसने जो ज़िंदगी में अपना एक टारगेट सेट किया हुआ था, वो कभी भी अपने टारगेट से पीछे नहीं हटा। उसने ज़िंदगी में सोचा हुआ था कि यार मैंने ये बनना है और ये बन के दिखाना है। वो होते हैं ना कई लोग के जिन्होंने अपना एक टारगेट सेट किया होता है और वो अपने गोल को अचीव करने के लिए अनथक मेहनत करते हैं और कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहते हैं। तो मुनीब उन लड़कों में से था जो अपना गोल सेट करते हैं, अपनी डायरेक्शन को सेट करते हैं और फिर उस डायरेक्शन से ना राइट होते हैं ना लेफ्ट होते हैं। और उसका बात करने का तरीका, उसका उठने का, बैठने का, खाने का तरीका बड़ा ही सुलझा हुआ तरीका था। मतलब वो कहते हैं ना कि वो जो लड़का था ना, वो एक मैरिज मटेरियल था। तो गाइस, कहानी स्टार्ट होती है यूनिवर्सिटी से। लाहौर की मैनेजमेंट की एक बहुत ही टॉप की यूनिवर्सिटी है। मैनेजमेंट कह लें, बिजनेस स्कूल कह लें, लाहौर का बड़ा टॉप का बिजनेस स्कूल है। लाहौर का क्या, पाकिस्तान का टॉप का बिजनेस स्कूल है। पाकिस्तान में 2 ही टॉप के बिजनेस स्कूल हैं जिनका आपस में मुकाबला होता है, एक कराची में है और एक लाहौर में। यूनिवर्सिटी का नाम मैं नहीं लूंगा, ना ही मैं किसी की आइडेंटिटी रिवील करूंगा। ये स्टोरी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और मुनीब भी यही चाहता है और मैं भी यही चाहता हूँ कि आप लोगों को इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिले। मुनीब ने कॉलेज में बहुत ही ज़बरदस्त नंबर लिए और बहुत ही अच्छे नंबर्स लेने के बाद मुनीब ने अपना पहले से ही टारगेट सेट किया हुआ था कि उसने लाहौर की इस टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है। उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एक तो नंबर्स की ज़रूरत थी, दूसरा उस यूनिवर्सिटी का एडमिशन टेस्ट पास करने की ज़रूरत थी। मुनीब ने बड़े ही अच्छे नंबरों से उस यूनिवर्सिटी का एडमिशन टेस्ट पास किया। फाइनली मुनीब का एडमिशन हो गया और मुनीब इतना खुश था कि मुनीब की खुशी की इंतहा नहीं थी। मुनीब की फैमिली, मुनीब के घर वाले सब बहुत खुश थे कि उसका उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। मुनीब अपने ख्वाब के एक स्टेप और क्लोज चला गया था। आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन मुनीब ने यूनिवर्सिटी जाना था। बहुत एक्साइटेड था। उसने कपड़े पहने, गाड़ी में बैठा। उस वक्त तक वालिदैन की तरफ से उसको इजाज़त मिल चुकी थी कि वो गाड़ी खुद ड्राइव करके यूनिवर्सिटी जा सकता है। गाड़ी में बैठा और यूनिवर्सिटी की तरफ चल पड़ा। घर से यूनिवर्सिटी का रास्ता तकरीबन 5 से 10 मिनट का था। जैसे ही मुनीब ने यूनिवर्सिटी के गेट को क्रॉस किया और वो यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचा तो उसको ऐसे लगा कि कोई ख्वाब है कि जो वो देख रहा है। वो इतना खुश था कि उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। अलबत्ता पहला दिन बहुत अच्छा, ज़बरदस्त, बहुत ही अमेजिंग गुजरा उसका। उसके बाद आपको जैसे पता है कि रूटीन एक स्टार्ट हो जाती है और फिर वो एक्साइटमेंट नहीं रहती। फिर इंसान को अपना गोल नज़र आ रहा होता है, फिर इंसान उसके लिए स्ट्रगल करता है। तो मुनीब का भी यही था। उसने अपनी एक रूटीन बनाई हुई थी। वो सुबह उठता था, यूनिवर्सिटी जाता था, फिर घर आता था, पढ़ता था, कभी रात को भी यूनिवर्सिटी चला जाता था। अच्छा, जब पहला सेमेस्टर कंप्लीट हुआ और उसका रिजल्ट आया तो मुनीब का रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग और आउटस्टैंडिंग रिजल्ट था। उसके बाद एक छोटी सी ब्रेक थी। वो ब्रेक गुजार के मुनीब दोबारा से यूनिवर्सिटी जाना शुरू हो गया। सेकेंड सेमेस्टर में एक बहुत बड़ी चेंज आई। मुनीब अपनी स्कूल लाइफ में, ना अपनी कॉलेज लाइफ में कभी भी मुनीब लड़कियों में इन्वॉल्व नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ तो उसकी नज़र एक लड़की पे पड़ी और वो उसको अच्छी लगी। मतलब ऐसा नहीं था कि इट वाज लव एट फर्स्ट साइट, लेकिन उसको वो लड़की अच्छी लगी। वो लड़की भी एक अच्छी स्टूडेंट थी, लेकिन इतनी अच्छी नहीं थी जितना अच्छा स्टूडेंट मुनीब था। मुनीब के दिल में आया कि मैं किसी तरह से इससे बात करूं, लेकिन मुनीब का हौसला नहीं पड़ रहा था कि वो उस लड़की से किस तरह से बात करे, क्योंकि पहले कभी मुनीब ने किसी लड़की को अप्रोच नहीं किया था। वो बेचारा इसी कन्फ्यूजन में रहा कि कहीं आगे से थप्पड़ ना पड़ जाए, सैंडल ना पड़ जाए, तो उसने अप्रोच ही नहीं किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो होना होता है वो हो के रहता है। तो क्लास का एक प्रोजेक्ट था और आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि यूनिवर्सिटी में जब भी प्रोजेक्ट होता है तो उसमें ग्रुप स्टडी होती है। वैसे भी यूनिवर्सिटी के अंदर ग्रुप स्टडी बहुत ज़्यादा होती है और लड़के लड़कियां जो हैं वो इकट्ठे मिलके पढ़ते हैं। यानी कि 4 का ग्रुप होता है, 5 का, 6 का, 2 का, 3 का, इस तरह ग्रुप्स बने होते हैं।
तो प्रोफेसर साहब ने इसी तरह ग्रुप्स बना दिए और प्रोफेसर साहब ने अपनी मर्जी से ग्रुप्स बनाए। अब जिस ग्रुप में मुनीब था उसी ग्रुप में वो लड़की थी। मुनीब ने जब ये देखा कि ज़ारा उसके ग्रुप में आ गई है तो वो बहुत खुश हुआ, लेकिन साथ में उसके दिल में जो है, उसके अंदर जो है, वो घबराहट थी बहुत ज़्यादा कि मैं इससे बात किस तरह करूँगा। तो मुनीब की बड़ी मिक्स्ड सी फीलिंग थी। अगर मुनीब ज़ारा को पसंद ना करता होता तो ऐसी कोई भी फीलिंग ना होती, जस्ट एक नॉर्मल फीलिंग होती कि जैसे आपस में क्लास फेलोज होते हैं। चूंकि वो उसको अच्छी लगती थी इसलिए वो घबराहट थी, इसलिए वो सब कुछ था उसके अंदर। तो अल्टीमेटली प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया और उन्होंने ग्रुप स्टडी स्टार्ट कर दी। अब मुनीब उस ग्रुप में से सबसे लाइक फाइक स्टूडेंट था और जितने भी उस ग्रुप में लड़के लड़कियां थे, जितने भी क्या थे, 4-5 थे, तो वो ज़्यादातर मुनीब से ही क्वेश्चंस करते थे। इसी तरह ज़ारा को भी कभी भी कोई प्रॉब्लम होता था तो वो मुनीब से ही डिस्कस करती थी। तो हुआ कुछ यूं कि ये जो डिस्कशंस मुनीब और ज़ारा की हो रही थी ये बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होना शुरू हो गई। मतलब जब मुनीब घर भी चला जाता था और ज़ारा को कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो मुनीब को फ़ोन करके उसे डिस्कस कर लेती थी और उससे पूछ लेती थी कि मुनीब मैं इस प्रॉब्लम को कैसे करूं, और मुनीब उसको बड़ी ही तफसील के साथ, बड़ी ही डिटेल के साथ बताता था कि इस प्रॉब्लम को तुमने इस तरह से हल करना है। आहिस्ता आहिस्ता ज़ारा भी मुनीब को पसंद करने लगी और आखिरकार यूनिवर्सिटी का जब तीसरा साल था, मुनीब ने बड़ी ही मुश्किल से ज़ारा को बोल दिया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन मुनीब में एक बात थी कि वो बड़ा मैच्योर था। उसने कहा ज़ारा पहले हम यूनिवर्सिटी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वो अपने गोल से नहीं हटा था। उसने उसको क्लियर कर दिया कि पहले हम यूनिवर्सिटी क्लियर करेंगे, मेरी जॉब होगी, जॉब होने के बाद मैं तुम्हारे घर अपना रिश्ता भेजूंगा। तो जैसे ही मुनीब ने ज़ारा को खुद से प्रपोज किया तो ज़ारा ने आगे से यस बोल दिया। अब मुनीब साहब तो हवाओं में उड़ने लगे ना। मुनीब को ऐसे लग रहा था कि उसके पाँव ज़मीन पे नहीं लग रहे। तो उस दिन के बाद से मुनीब के 2 गोल्स हो गए, एक तो लाइफ में सक्सेसफुल होना है और दूसरा ज़ारा के साथ शादी करनी है। तो आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते गए और अल्टीमेटली यूनिवर्सिटी कंप्लीट हो गई। मुनीब ने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया और ज़ारा ने भी अपना मास्टर्स कंप्लीट किया। 6 साल वो इकट्ठे उस यूनिवर्सिटी में रहे। अच्छा, यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि मुनीब का ताल्लुक एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से था। मुनीब का अपना घर था, यानी कि उसके वालिद का घर था, और लाहौर के बड़े ही पॉश इलाके में वो घर था। करोड़ों की मालियत का घर था, गाड़ी भी थी और खाना पीना भी घर का अच्छा चल रहा था। मतलब किसी किस्म की कोई तंगी नहीं थी। मुनीब के फादर ने सारी जिंदगी जॉब की थी और मुनीब भी जॉब ही करना चाहता था। लेकिन दूसरी तरफ ज़ारा की जो फैमिली थी वो बिजनेस ओरिएंटेड फैमिली थी। उसके वालिद का बहुत बड़ा बिजनेस था। मुनीब के घर का भी स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था, लेकिन अगर उन दोनों के घर के स्टैंडर्ड को और स्टेटस को कंपेयर किया जाता तो ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मुनीब यूनिवर्सिटी गाड़ी पे जाता था और ज़ारा यूनिवर्सिटी लैंड क्रूज़र पे आती थी। अलबत्ता यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई और मुनीब ने जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। इस दौरान वो ज़ारा के साथ इन कांटेक्ट था। मुनीब उसको यही कहता था कि जैसे ही मेरी जॉब होती है मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेज दूँगा। अच्छा, यहाँ पे एक और बात ऐड करता चलूँ कि लाहौर का जो वो टॉप का बिजनेस स्कूल है उसके ग्रेजुएट्स को ज़रा आसानी से जॉब्स मिल जाती हैं और स्टार्टिंग सैलरी बहुत अच्छी मिल जाती है। तो मुनीब के साथ भी कुछ इस तरह ही हुआ कि उसको जॉब मिल गई। जिस दिन मुनीब की जॉब हुई उस दिन मुनीब के पेरेंट्स, मुनीब की फैमिली, ज़ारा, मुनीब सब बहुत ज़्यादा खुश थे। ज़ारा और मुनीब ने आपस में बात की कि अब मुनीब ने रिश्ता कब भेजना है। तो उन दोनों ने आपस में डिसाइड किया कि पहले 4-5 महीने हो जाएं जॉब के अंदर, उसके बाद मुनीब रिश्ता भेजेगा। तो ऐसा ही हुआ। जब तकरीबन 6 महीने गुजर गए मुनीब को जॉब करते हुए तो मुनीब ने अपने पेरेंट्स से बात की। मुनीब अपने पेरेंट्स से पहले ही बात कर चुका था और वो पहले ही माने हुए थे। ज़ारा ने भी अपने पेरेंट्स से बात की थी और ज़ारा के फादर ने कहा था कि ठीक है, हम तुम्हारा रिश्ता वहाँ पे कर देंगे। लेकिन ज़ारा के फादर खुश नहीं थे। उनका बड़ा एक ठंडा सा रिएक्शन था। उन्होंने कहा बस ठीक है, हम कर देंगे तुम्हारा वहाँ पे रिश्ता। तो तकरीबन 6 महीने के बाद ज़ारा ने अपने घर पे बात की कि वो लोग आना चाहते हैं, यानी कि मुनीब के पेरेंट्स आना चाहते हैं रिश्ता लेके। तो ज़ारा के पेरेंट्स ने कहा ज़रूर आएँ। तो मेरे ख्याल में सैटरडे का दिन था या संडे का दिन था। मुनीब के पेरेंट्स ज़ारा के घर ज़ारा का रिश्ता मांगने चले गए। ज़ारा के घर वालों ने बड़ी ही अच्छे तरीके से मुनीब के घर वालों की खातिर तवाज़ो की। 1 घंटा तो बहुत अच्छी गप्पें लगती रही, बड़ी पॉजिटिव बातें होती रही। लेकिन ना ज़ारा को पता था, ना मुनीब को पता था और ना मुनीब के पेरेंट्स को पता था कि कुछ ही देर में सबके मूड ख़राब होने लगे। ज़ारा के फादर ने मुनीब के फादर से एकदम से क्वेश्चन किया कि मुनीब की सैलरी कितनी है, मुनीब की तनख्वाह कितनी है। तो मुनीब के फादर ने कहा कि मुनीब की तनख्वाह है 70,000, 70,000 रुपये। ज़ारा के फादर ने आगे से बड़े ही टॉन्टिंग लहजे में, जैसे कि तंजिया नहीं होता, तंजिया लहजे में कहा कि बस सिर्फ 70,000 रुपया। और इसके आगे जो ज़ारा के फादर ने बात की उससे मुनीब और मुनीब के पेरेंट्स के रोंगटे खड़े हो गए, वो शर्मिंदा हो गए। ज़ारा के फादर ने कहा 70,000 रुपये का तेल तो मेरी बेटी की जीप में पड़ जाता है।
बाकी महीना आपका बच्चा मेरी बेटी को क्या खिलाएगा, किस तरह पालेगा मेरी बेटी को। इसका मेकअप ब्रांडेड है, इसके कपड़े ब्रांडेड हैं, इसके बैग्स ब्रांडेड हैं, इसके जूते ब्रांडेड हैं। आपका बेटा मेरी बेटी के खर्चे कैसे उठाएगा। मुनीब के फादर एक शरीफ इंसान थे। उन्होंने आगे से बहस करना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने सिर्फ ज़ारा के फादर को ये कहा कि देखिए, मेरा बेटा एक बहुत ही इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग लड़का है। आज 70,000 तनख्वाह है, कल 2 लाख हो जाएगी, फिर 3 लाख हो जाएगी, फिर 4 लाख हो जाएगी। और माशाल्लाह आपकी बेटी भी पढ़ी लिखी है, तो दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे का साथ देंगे और इंशाल्लाह उसी स्टैंडर्ड पे आ जाएंगे जिस स्टैंडर्ड पे अभी आपकी बेटी है। लेकिन ज़ारा के फादर के तेवर बदल चुके थे। उन्होंने मुनीब के फादर से कहा, ना मेरी बेटी जॉब करेगी और ना मेरी बेटी स्ट्रगल करेगी, आप प्लीज़ कोई और रिश्ता ढूंढ लीजिए। बदकिस्मती की बात यह है कि वहाँ पे ज़ारा भी कुछ नहीं बोली। शायद वो डर गई थी, लेकिन ऐसा भी डरना कैसा कि आप सारी ज़िंदगी को एजुकेशन में पढ़ते रहे हो, फिर आपके वालिदैन ने आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया, आप लड़कों के साथ ग्रुप स्टडी करते रहे हो, आप रातों को भी पढ़ते रहे हो, आप दिन को भी पढ़ते रहे हो। तो ऐसा भी डरना कैसा कि अपने वालिद और अपनी वालदा को ये भी ना कह सके उस वक्त कि मुनीब में बहुत पोटेंशियल है और मैंने इसी के साथ शादी करनी है, हम अपनी लाइफ में इंशाल्लाह ग्रो करेंगे। लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कह सके। मुनीब के फादर और मुनीब की मदर एक दूसरे की तरफ बड़ी ही शर्मिंदगी के साथ देख रहे थे। जब मुनीब ने अपने पेरेंट्स को देखा तो उन्होंने कहा, अब्बू अम्मी उठें और चलें यहाँ से। बस वो लोग वहाँ से उठे और घर चले गए। उसके बाद ज़ारा ने फ़ोन के ऊपर मुनीब को बहुत समझाने की कोशिश की। मुनीब ने उससे सिर्फ एक दफ़ा बात की और उसको ये कहा कि जहाँ पे इज्जत नहीं वहाँ पे हम रिश्ता नहीं करते। अलबत्ता मुनीब का वहाँ पे रिश्ता तो ना हो सका, लेकिन मुनीब को उस रिश्ते के इनकार के बाद ठीक 2 साल के बाद एक बहुत ही अच्छी लड़की मिली, एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया, एक बहुत ही अच्छे ख़ानदान की तरफ से, और वहाँ पे मुनीब का रिश्ता हो गया। आज मुनीब के 3 बच्चे हैं। मुनीब की वाइफ मुनीब से बहुत मोहब्बत करती है और मुनीब अपनी वाइफ से बहुत मोहब्बत करता है। आज मुनीब की पे 3.5 लाख रुपया है और वो लाहौर के सबसे पॉश इलाके में रहते हैं और माशाल्लाह उनकी लाइफ सेटल्ड है। तो गाइस, आई होप कि आपको आज की स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।